प्रयास कर रहा हूँ, इसलिए हर टॉपिक को पार्ट वाइज पढ़ा रहा हूँ और हर टॉपिक पूरा हो जाने के बाद पूरा टॉपिक का वीडियो बना के डालेंगे। तो समय व्यर्थ न गंवाते हुए अब शुरुआत करते हैं। आज का मेरा टॉपिक है नाभिकीय अम्ल न्यूक्लिक एसिड पार्ट 1। तो चलिए सर्वप्रथम नाभिकीय अम्ल जो है सन 1868 ईस्वी में वैज्ञानिक फ्रेडरिक मीसर ने मवाद से एक श्वेत रक्त कोशिका निकाला और उसको जूम करके उसके अंदर से नाभिक को केंद्रक को निकाला और केंद्रक को जूम करके उसके अंदर का पदार्थ का अध्ययन किया और बताया कि इसके अंदर जो पदार्थ है वो कार्बनिक यौगिक है और अम्लीय होता है। बाद में और उन्होंने इसका नाम न्यूक्लिन रख दिया। बाद में सन 1889 ईस्वी में वैज्ञानिक अल्टमैन ने इसका नाम बदलकर न्यूक्लिन से न्यूक्लिक एसिड रख दिया। उसके बाद सन 1950 में वैज्ञानिक जेम्स वाटसन और वैज्ञानिक फ्रांसिस क्रिक्स ने इसका विस्तृत रूप से अध्ययन किया और बताया कि यह कार्बनिक यौगिक दो कंपोनेंट का बना हुआ है, एक तो डीएनए और दूसरा आरएनए। डीएनए जो है ये डबल हेलिक्स का होता है और आरएनए जो है सिंगल हेलिक्स का होता है। इसके बाद इन्होंने डीएनए का विस्तृत रूप से अध्ययन किया और बताया कि डीएनए जो है आनुवांशिक गुण जो है यानी हेरिडिटी प्रॉपर्टी जो है संतान में बताता है। तो ये डीएनए जो है इसमें मुख्य दो कंपोनेंट पाए जाता है, एक न्यूक्लियोसाइड और दूसरा फास्फेट। फिर उन्होंने न्यूक्लियोसाइड का अध्ययन किया और बताया कि न्यूक्लियोसाइड में जो है दो कंपोनेंट पाए जाता है, एक तो शुगर और दूसरा नाइट्रोजन बेस। फिर इन्होंने शुगर का अध्ययन किया और बताया कि शुगर दो तरह का होता है, एक डीऑक्सी राइबो शुगर और दूसरा राइबो शुगर। उसके बाद इन्होंने नाइट्रोजन बेस का अध्ययन किया और बताया नाइट्रोजन बेस जो है दो कंपोनेंट का बना होता है, एक जो है प्यूरिन और दूसरा जो है पायरिडीन। अब प्यूरिन का अध्ययन किया तो बताया कि यह भी दो कंपोनेंट का बना है, एक जो है एडेनिन और दूसरा जो है गुआनिन। उसके बाद इन्होंने पायरिडीन का अध्ययन किया और बताया कि ये भी दो कंपोनेंट का बना होता है, एक जो है ये थायमिन और दूसरा साइटोसिन। उसके बाद इन्होंने फिर अध्ययन किया और बताया कि अगर एक डीएनए से आरएनए बना ना हो तो क्या पैरामिडीन के अंदर जो है दो कंपोनेंट होता है, उसमें थायमिन को बदल के अगर हम यूरेसिल डाल देते हैं तो डीएनए से आरएनए बन जाएगा। और फिर अगर आरएनए से डीएनए बनाना हो तो पैराडिनिन के अंदर जो है यूरेसिल को बदल कर उसके जगह अगर थायमिन डाल देंगे तो आरएनए से डीएनए हो जाएगा। तो अब एक डीएनए से डीएनए बनाने की प्रोसेस जो है उस प्रोसेस को जो है हम रेप्लिकेशन के नाम से जानते हैं, और अगर एक डीएनए से आरएनए बनाना हो तो उस प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन के नाम से जानते हैं, और अगर एक आरएनए से डीएनए बनाना हो तो उस प्रोसेस को रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के नाम से जानते हैं, और अगर आरएनए से प्रोटीन बनाना हो तो उस प्रोसेस को ट्रांसलेशन के नाम से जानते हैं। जय हिंद। लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा।